केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और ये खबर पहले भी हमने आपको दी है कि आज जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात होनी है। लेकिन इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है, जो पूरा एक सिनेरियो है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो ये मुलाकात है उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में उनका पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक के द्वारा उनको मिल रहा है, लगातार युवा हो या फिर किसी भी वर्ग के लोग हो, चिराग पासवान को प्यार भी दे रहे हैं। लगातार चिराग पासवान एक्टिव नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वो तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी। लेकिन देखिए बात क्या है, लगातार हो क्या रहा है बिहार में एनडीए में खासकर देखा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। कहीं से भी ये कोई भी आकलन नहीं कर सकता है कि भाई किस पार्टी को, किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी। और इसी को लेकर लगातार देखिए चिराग पासवान अपना दमखम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई देखिए मेरे में भी पावर है, और वो पावर लगातार वो दिखा रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि नहीं भाई चिराग पासवान का बिहार में एक अपना औचित्य है, एक अपना एक कह सकते हैं कि उनका पावर बैंक है जो कि उनके पास है, उनके पास वोट बैंक है। और यही चीज को दिखाने के लिए लगातार चिराग, क्या ये भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की मुलाकात शायद नीतीश कुमार के साइडलाइन के लिए है? देखिए साइडलाइन के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं और उसके बाद लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर टारगेट, नीतीश कुमार पर नहीं कह सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार के पुलिस पर टारगेट करते हुए नीतीश कुमार की टेंशन, जाहिर सी बात है क्योंकि नीतीश कुमार के पास ही पुलिस विभाग है, क्योंकि गृह मंत्री है और गृह मंत्री ही मुखिया होता है पुलिस का। तो जैसे ही जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई उसके बाद से जब ट्वीट का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, तो सबसे पहला जो ट्वीट था वो ये था कि भाई बिहार में जो पुलिस प्रशासन का काम है वो अच्छा नहीं है और इससे सीधे सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है। राइट, बिल्कुल। देखिए और ये तो अभी का ट्वीट है, लेकिन उससे पहले हम आप थोड़ा सा नजर आपको याद दिला देते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद फिर बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई, उसके बाद मार्ट कारोबारी थे, व्यापारी थे, विक्रम झा की हत्या हुई। तो लगातार देखिए पटना में स्थिति सामान्य नहीं नजर आ रही है। लगातार हर चीज पर सवाल, चिराग पासवान लगातार हर चीज पर सवाल कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि और कितनी बिहारियों की हत्या करवाएगी बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस पर लगातार देखिए वो वार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार पुलिस पर अटैक करने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार पर अटैक करना, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए गृह मंत्री आपने जैसे पहले बताया, और इससे पहले देखिए हमने आपको खबर भी दिखाया था जहां पर हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा जी टोटल चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार चिराग पासवान अगर आज जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं तो उसके कई मायने निकल रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार पर पुलिस के माध्यम से ही टारगेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मैसेज ये निकल कर आ रहा है। और मैसेज ये देखिए ये तब हो रहा है जब लगातार चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से और चिराग पासवान के समर्थकों के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। और लगातार उनके रैलियों में भीड़ को देखते हुए उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के जो सांसद हैं, लगातार 5 सांसद टोटल चिराग पासवान को मिलाकर के हैं और 4 सांसद जो अन्य हैं टोटल लगातार हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के लायक हैं। और चिराग पासवान भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, बिहार को फर्स्ट बनाना चाहता हूं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहता हूं। अगर बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है तो उसके लिए बिहार में एक बड़ी भूमिका में रहना पड़ेगा। अगर बड़ी भूमिका में रहने की चिराग पासवान बात कर रहे हैं तो उसका निशाना कहां है, चिराग पासवान का कहां, मतलब उनका इशारा कहां है, आप समझ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए हमारे सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान को इससे पहले भी डिप्टी वाला ऑप्शन आया था, चिराग पासवान नहीं माने थे। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव हुआ, केंद्रीय मंत्री बनाए गए, जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए और अब कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। तब बोल रहे हैं जब बिहार विधानसभा नजदीक है, चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार चिराग पासवान पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसी को लेकर देखिए लगातार इन दिनों आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी से जो
तनातनी है वो लगातार चल रहा है। ये क्यों चल रहा है भाई, क्यों चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है। दोनों पार्टियों की तरफ से ये दर्शाया जा रहा है भाई दलित का नेता कौन, दलित का बड़ा नेता कौन, दलित को रिप्रेजेंट करने वाला कौन। दोनों एक दूसरे पे लगातार वार कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी को टारगेट किया जा रहा है। जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को लेकर वो नसीहत देते हुए नजर आते हैं कि चिराग पासवान में अभी थोड़ा सा धैर्य की कमी है, उनमें अभी एक्सपीरियंस की कमी है, ये सब चीजें बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी चीजें जो भी हो रही हैं वो सीट को लेकर ही हो रही है, और ये मेरे ख्याल से एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार जेपी नड्डा से जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। आखिरकार जब बिहार विधानसभा चुनाव का जब बिगुल बजने वाला है तो उस समय एनडीए के खेमे में जो घटक दल हैं उनके बीच सीट को के बंटवारे को लेकर कई बातें चल रही हैं। तो क्या चिराग पासवान अपने आप को फ्रंट फुट पर लाने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं? ये राजनीतिक खेमे में एक हलचल है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।